बच्चों, let's read this question. So this question says, if W represent the work done, then match that two columns. Okay, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपको गिवन है. एंट्रीज देखिए, कॉलम वन की क्या है, ए में लिखा है फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी, बी में लिखा है फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सी में लिखा है आपका द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, डी में गिवन है द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, अब देखिए कॉलम टू के एंट्रीज पढ़ते हैं. फर्स्ट में क्या गिवन है, वर्क डन इक्वल टू 0, सेकंड में गिवन है वर्क डन विल बी लेस देन 0, थर्ड में गिवन है वर्क डन इक्वल टू इट इज ग्रेटर देन 0. ओके, और आपको उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिखेंगे. यहाँ पर हमें देखिए क्या बोला है, इफ डब्ल्यू बी द वर्क डन आपका डब्ल्यू की इक्वल है, देन मैच द कॉलम्स. ओके, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, वर्क डन बताना है. हमें क्या बताना है, यहाँ पर वर्क डन को डिफाइन करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क डन क्या होता है, वर्क आपका होता है स्केलर क्वांटिटी होती है. ओके, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्सेस व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जब आपके फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग फोर्स वर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम बोलते हैं क्या, वर्क डन पॉजिटिव है. अगर आपका वर्क डन जो हो रहा है, सॉरी, जो आपका फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बोलते हैं आपका वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है. और अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उस केस में हम बोल सकते हैं आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है और हम इसको एफ एस कॉस थीटा से भी ऐसे डिनोट करते हैं. ओके, वर्क क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है. देखिए दो क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, स्केलर होता है. ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखिए, अब हम ऑप्शंस की तरफ, कॉलम्स की तरफ मूव करते हैं. कॉलम वन में देखिए ए में क्या लिखा है, फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी. अगर आपकी फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या एक है. ओके, देखिए अगर आपकी फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा. देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, वर्क क्या था आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था. ओके, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. ओके, वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहते हैं. जो डायरेक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट की, वही डायरेक्शन आपकी फोर्स की होगी. ओके, सॉरी, वही डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होगी. तो हम बोल सकते हैं कि आपकी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो एंगल थीटा कितना होगा आपका, जीरो होगा. एंगल थीटा जीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा आपका, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इफ फोर्स इज अलोंग द वेलोसिटी, तो वर्क डन आपका कितना आएगा, जीरो आएगा, सॉरी ग्रेटर देन जीरो आएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा. ओके, ऑप्शन बी की तरफ चलिए. बी में बोला है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. जब आपका फोर्स क्या है आपका, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में देखिए जो आपका वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू जीरो. इस केस में आपका वर्क डन जीरो के इक्वल होगा. क्यों होगा, देखिए वर्क डन क्या, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपका एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है आपका सर्कुलर मोशन. ओके, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखिए जो आपका फोर्स होता है वो क्या लगता है आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये आपका इनवर्ड लगता है. लेकिन जो पार्टिकल करता है वो ऐसे मूव करता है. देखिए, तो वेलोसिटी और फोर्स की, वेलोसिटी और आपके फोर्स के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है. तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में क्या होता है आपका, वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वर्क डन जीरो क्यों हुआ, देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या आपका 90 डिग्री, तो यहाँ से आपका वर्क डन किया जाता है, जीरो के इक्वल हो जाता है. तो हम बी के करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, वन आ जाएगा. ओके, फर्स्ट मैच कर रहा है. सी में मूव करिए. सी में बोला कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन. देखिए फोर्स तो आपका एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर ही होता है. फोर्स को क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. फोर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ओके, देखिए दोनों क्या है, क्वांटिटी इक्वल है. इक्वल क्वांटिटी मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल होनी चाहिए. वेक्टर का मतलब तो ये होता है क्या, दो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल. अगर हम बेसिक डेफिनेशन से जाए वेक्टर की, तो टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड देयर डायरेक्शन विल बी सेम. डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ओके, तो देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन फोर्स की वही डायरेक्शन एक्सीलरेशन की भी है. ओके, और मास क्योंकि स्केलर है, तो हम जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन आपकी एक्सीलरेशन की होगी. तो इसने बोला है कि सी में फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सीलरेशन. अगर आपका जो फोर्स है वो क्या आपका परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन है, तो हमें बताना है कि फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन. तो हम बता सकते हैं कि जो आपका वर्क डन होगा, वर्क डन देखिए इस केसेस में क्या होगा, इस केस में आपका वर्क डन देखिए जीरो तो बिल्कुल नहीं होगा. वर्क डन या तो आपका पॉजिटिव भी होगा या फिर क्या होगा, नेगेटिव होगा. ओके, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका वर्क डन होता है. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है. तो वर्क डन क्या आएगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आपका सेकंड भी ट्रू हो जाएगा और क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा. इससे खाली इतना इन्फेरेंस निकलता है कि वर्क डन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. वर्क डन के आपके जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए था. ओके, ये हमें पता चलता है. अब देखिए डी की तरफ मूव करते हैं. डी में बोला है कि द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट ही स्टेशनरी है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन तो आपका ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं ये आपका वन ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग क्या जाएगा, राइट हो जाएगा. ओके, तो देखिए अब हम इसको मैच करते हैं. तो आपका देखिए ये किससे मैच कर रहा है आपका, A3 3 1 2 3 1, ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. एंड वी कैन से दैट अवर राइट आंसर जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो